जिसके बारे में कहा जा रहा है यार इंडिया खेलने वाला है, कमाल की स्पीड है, 150 के आसपास गेंद जा रही है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर मिल गया, नई गेंद से भी कमाल करता है। बाएं हाथ की इंडिया में गेंदबाजों की वैसे भी थोड़ी तंगी होती है और फिर खबर की हाथ कट सकता है या सर्जरी जहां पर दोबारा खेल नहीं सकते। उन्होंने बोला कि आपकी जान के ऊपर भी बात आ सकती है, तो मेरे आंसू आ गए थे। मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाले एक हाल हो गया। डू यू बिलीव कि इनकंसिस्टेंसी रही चोट की वजह से ये आपको टीम इंडिया से दूर करती जा रही है? क्या अलग है रोहित में जो बाकी बैट्समैन आपको खिलाते? भैया टाइम है उनके पास, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 150 वाले को भी ऐसा लगता है कि 140 पे करा आया दे दिया तक। बीते 1-2 सालों में धोनी के आने पर बड़ा शोर रहता है। बहुत ज़्यादा शोर हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से ये हो रहा था कि मतलब ये भूल गया था कि बॉलिंग क्या करनी है उनको। हार्दिक पांड्या के आप क्लोज थे एमआई में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूं ना। पूरन इस से ज़्यादा खतरनाक कौन लगता? पूरन को आप लोगों ने पूरा ये अवधि लखनवी बना दिया आप लोगों ने। मुझे लगा पीछे पवन सिंह का खिसारी गाना लगा दो बस। इस साल अगर आपको एलएसजी ने रिटेन किया तो बल्ले बल्ले। अब अगर लखनऊ आपको रिटेन नहीं कर पाया तो आप कहाँ जाना पसंद है? मुझे शाहरुख सर पसंद है और मुंबई इंडियंस में रहा हूँ तो दोनों टीम अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो शाहरुख सर का जो ऑरा है वो मुझे पसंद है। अंग्रेजी कैसी है आपकी? अंग्रेजी भी मतलब सामने वाला बोलता है समझ लेता हूँ, बट बोलनी नहीं आती। मॉर्ने मॉर्कल वो आपके बॉलिंग कोच थे। अब मॉर्ने मॉर्कल से कुछ पूछना हो? मैं साथ लेके चलता था एक, लेकिन बड़ा मजेदार बंदे थे मॉर्निंग मॉर्गन। कैसे बात करते थे? वो कुछ भी बोलते थे, मैं इशारे कर देता, ऐसे 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 हो जाता। उड़ती उड़ती खबरें आई केएल शायद इस साल जा सकते हैं आरसीबी। केएल राहुल एज ए कैप्टन आप मिस करो अगर वो चले गए? भैया मेरा तो अभी खुद नहीं पता। नवीन उल हक गाली वाली सिखाई दी होगी आप लोगों ने। आती है उन लोगों को, आती है सब। आवेश खान ने जो हेलमेट पटका तो बचा था, टूट गया था। ये गंभीर इफेक्ट ही होता है कि आदमी इतना एनर्जेटिक, बिकॉज हमने आवेश को या बिश्नोई को इतना एनर्जेटिक नहीं देखा था। बुमराह, क्योंकि आपने बुमराह को पहले भी देखा 2018 से, क्या अलग हो गया बुमराह? क्योंकि अब बुमराह चोट के बाद मुझे ज्यादा बेहतर गेंदबाज लग रहे हैं। अभी भी शर्माते हो लड़कियों से? बचता हूँ मैं, हर जगह से हूँ मैं, अपने जोन में रहता हूँ कि लड़कों के साथ अपना। लड़कों के साथ? अरे मतलब तो लड़कियां नहीं अच्छी लगती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हीरोइन पसंद? मुझे दीपिका और रणवीर की बहुत अच्छी जोड़ी लगती है। आपने आईपीएल की शुरुआत मुंबई से की थी। मुंबई में आप नोटिस होकर भी अनोटिस रहे। मुंबई वालों से कहा नहीं आपने गुरु सिखाया तुमने, मजा लखनऊ वाले काट रहे हैं। वो साल 2022 था जब लखनऊ की तरफ से एक लड़का बाएं हाथ से गेंदबाजी करने आता है और सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि यार इंडिया को अगला जहीर खान मिल गया। वो टीम इंडिया में पहुंचने के बेहद करीब था, लेकिन फिर एक घटना घटती है और काफी चीजें बदल जाती है। हालांकि उस लड़के ने कह रखा है मानो कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी जिसे लोगों ने कहा मुकद्दर में लिखा नहीं है। मोहसिन बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं शानदार हूँ। आपको गेंदबाजी करते जब पहली बार देखा तो मुझे वाकई में लगा कि जहीर खान हमारे बेहद करीब है। आप उनका नाम ले रहे हैं, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, उन्हें देखते देखते बड़ा हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एक ही थे, लेकिन उनकी तरह बन तो नहीं सकता। फिर एक खबर आती है कि मोहसिन के हाथ में चोट लगी है। कई अखबारों में खबर छपती है कि अगर 1 महीना देर हो गया होता तो शायद हाथ कटवाना पड़ता, खून जमा हो रहे थे। आई डोंट नो कितना सच कितना फसाना, लेकिन क्या वो चोट थी और फिलहाल क्या स्टेटस है चोट का? अभी तो भैया फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब 2022 वाला मैं आईपीएल खेल रहा था तो मेरा कुछ भी नहीं था, सारे मैचेस खेले, अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा गया। जैसे कोचेस ने, ट्रेनर ने बोला कि अब घर जाके आप 1 हफ्ता रेस्ट करो, अच्छा लोड किया है सारी चीज़ें, तो मैं घर गया तो मैंने 10 दिन रेस्ट किया होगा। फिर उसके बाद मैं ग्राउंड पे गया तो थ्रोइंग वगैरह करा, तो मेरा हाथ उठना ही बंद हो गया था। तो मैं मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर बात की, मतलब ऐसे भी नहीं होने लगा था हाथ, तो फिर बहुत ज़्यादा डर गया। फिर एनसीए गया, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, सारे सब ने देखा। फिर मेरी एक 16 साल में भी सर्जरी हो गई थी शोल्डर की, तो उन्होंने बोला कि शायद इसकी वजह से कुछ हो रहा है। 2-3 महीने रिहैब करते गए, लेकिन जब भी मैं बॉलिंग करूँ तो फिर पूरे हाथ में झंझनाहट सी शुरू हो जाती थी। तो फिर वहाँ से मुझे मुंबई भेजा गया, तो वहाँ पे जाके मुझे डॉक्टर ने देखा, 2-3 बारी में पता लगा, एमआरआई भी पता नहीं अलग तरीके की कुछ की, मुझे नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो फिर कुछ वहाँ पे जाके पता लगा कि आर्टरी में आपके ब्लॉकेज है। कह रहे कि बहुत सही समय पे आ गए हो, कि मतलब मैं अकेला गया था एक दोस्त के साथ, शाहिद नाम है उसका, तो दिखाने गया था सिर्फ मैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप जल्दी से जल्दी सर्जरी करा लो, वरना आप बहुत सही टाइम पे हो, वरना आपका हाथ भी काटना पड़ सकता है। उन्होंने बोला कि आपकी जान के ऊपर भी बात आ सकती है। तो मेरे आंसू आ गए थे,
फिर मैं मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैंने, फिर कल बोल दिया कि सर आप सर्जरी कर बट नहीं। ऐसा वो क्या टाइम था, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी जगह होता जो जिसके बारे में कहा जा रहा है यार इंडिया खेलने वाला है, कमाल की स्पीड है, 150 के आसपास गेंद जा रही है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर मिल गया, नई गेंद से भी कमाल करता है, बाएं हाथ की इंडिया में गेंदबाजों की वैसे भी थोड़ी तंगी होती है, और फिर खबर की हाथ कट सकता है या इस सर्जरी जहाँ पर दोबारा खेल नहीं सकते, क्या चल रहा था उस बीच में? मतलब क्योंकि उस समय पे भैया सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ पता ही नहीं लगा था कि क्यों कैसे क्या हुआ। मैं मतलब खुद सरप्राइज था कि ना मेरी कोई इंजरी थी, मैं अच्छा सा खेल के गया। बट उस समय पे मतलब बहुत ज़्यादा, फिर जब पता ऐसी चीज़ें मालूम पड़ने लगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर समझ में नहीं आया, फिर तुरंत से सर्जरी करवाई। उसमें मेरी लखनऊ फ्रेंचाइजी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी यूपी एसोसिएशन ने, राजीव शुक्ला सर ने, अकरम भैया ने, वो हैं उन्होंने मतलब हमेशा से सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से करवाई भैया। मतलब मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाले एक हाल हो गया था कि मतलब मैं ऐसे भी हाथ करता था, मेरा गिर जाता था, हाथ ऊपर से नीचे नहीं होता था, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी की ज़रूरत है। तो मतलब रोता नहीं था, मतलब रोने जैसा आता था। मतलब रोता हूँ नहीं मैं, काफ़ी कम है, बट स्ट्रांग रहता हूँ डू यू थोड़ा। थिंक कि उस इंजरी ने आपको 2-3 साल पीछे भेजा? 100% भैया, 100%। मैं आईपीएल के बाद ही जस्ट मुझे मतलब बात होने लगी थी कि आपको मतलब आयरलैंड टूर जा रहा था, तो उस पे उन्होंने बोला कि रेडी रहना, कि वीज़ा वगैरह लगा था उसमें, प्लेयर होगा तो उसमें मेरा भी था। तो हो सकता था शायद ये कि वो, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था आपसे? जी मतलब वीज़ा लिया गया था कि आपका वीज़ा लग रहा है। पासपोर्ट? जी जी, हाँ। जी। तो ऐसा किया गया था फिर। लेकिन काफ़ी सारे प्लेयर्स के थे उसमें, ऐसा नहीं था कि वो टीम बन गई थी। काफ़ी सारे प्लेयर्स के थे, बट लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो वहाँ से काफ़ी मतलब पीछे आ गया, क्योंकि 2 साल तो मेरे बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। अब जैसे दलीप ट्रॉफी होने वाली है, जी। दलीप ट्रॉफी में ये माना जा रहा है कि इस साल 10 टेस्ट मैच जो आगे है, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हैं जी, आपके। बांग्लादेश से है, न्यूजीलैंड से है, फिर आगे आपका ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हैं, नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड से मैच है। माना जा रहा है वहीं सिलेक्शन होगा। डिसअपॉइंटमेंट है कि यार दलीप ट्रॉफी लास्ट ईयर रणजी नहीं खेल पाए, इसलिए दलीप ट्रॉफी। जी, जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर मैं मतलब शोल्डर की वजह से अपने, मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेला था, तो रणजी खेला नहीं था। तो मैं ऑब्वियसली मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ना सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने की नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कि बिल्कुल 10 मैच हैं तो ये बनाए गए हैं, तो इसी से ही परफॉर्मेंस ओके, पे टीम बनाई है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा। आपके भाई साहब शायद क्रिकेटर थे, और जी, वो आपको ले गए थे उनके पास जिन्होंने शमी को भी गेंदबाजी सिखाई थी, जी। सच है ये? जी, जी, बिल्कुल सच है। वो भाई मेरे अभी यूपी पुलिस में हैं, तो वही क्रिकेट खेलते थे। मैं संभल में रहता था, फैमिली मेरी संभल में। तो वो मुरादाबाद में रहते थे, मीन्स अभी तो पीलीभीत में है। तो मुझे मुरादाबाद प्रैक्टिस करने के लिए लेके गए। वो यूपी पुलिस के लिए खुद खेलते, तो वही मुझे उनके पास, बदर सर के पास लेके गए। तो शमी से आपकी बातचीत है? हाँ जी, भैया से होती रहती है, बिल्कुल उनके कैसी साथ। बॉन्डिंग है, क्योंकि शमी भी काफी उतार चढ़ावों से गुजरे हैं। जी, जी। उनकी भी करियर में बड़ी सीरियस इंजरी आई, कभी जी, गाड़ी ठुक गई, कभी जी, मेंटल इश्यूज रहे, पारिवारिक इश्यूज रहे, जी। बट ही ऑलवेज केम बैक लाइक अ फाइटर। भैया से मतलब लॉकडाउन जब हमारा लगा था, तो मैं, भैया का घर मेरा पास में ही था, तो मैंने पास बनवा लिया था। उस समय पे बिल्कुल आना जाना बंद था, तो पास बन गया था कि मैं जाता था उनके फार्म हाउस पे, तो ट्रेनिंग करते थे साथ में। बहुत अच्छे इंसान हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, इधर उधर कुछ बात नहीं, सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं ओके, इवन। बहुत आपने आईपीएल की शुरुआत मुंबई से की थी। जी। मुझसे काफी लोगों ने कहा कि मुंबई में आप नोटिस होकर भी अनोटिस रहे, बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस मुंबई इंडियंस का? मुंबई इंडियंस में मैं रहा, मतलब मैं कह सकता हूँ जो अभी भी आईपीएल में मेरा परफॉर्म हो रहा है, तो मैं वहीं से इतना कुछ सीखा। ज़हीर सर भी थे उधर, लसित मलिंगा भी था, रोहित भैया थे, हार्दिक भाई थे, तो सारे लोग थे। मतलब उन्हें बॉलिंग करना, उनके साथ शेयरिंग करना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अभी इधर खेल रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि मैं उधर से सीख के आया हूँ और यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो मुंबई वालों से कहा नहीं आपने, गुरु सिखाया तुमने, मजा लखनऊ वाले काट रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला। मुंबई और लखनऊ जी, शहर तो अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, जी, जी। बट जब टीम की बात करते हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, कितना फर्क है दोनों टीम के सेटअप में? उधर भी है, मतलब वो पूरा सेटअप सेम है। मतलब जो मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्रिकेट होती है और सब प्रैक्टिस सिमिलर ही लगता है जैसे भैया सारा। सीएसके के बारे में लोग कहते हैं सीएसके में बहुत मीटिंग नहीं होती है। जी, मुंबई वाले हर चीज मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, बड़ी तैयारियां चलती हैं, जी। प्लानिंग चलती है। लखनऊ और इसमें क्या अंतर है? सेम है कि एक मीटिंग करते हैं, एक उधर भी मीटिंग होती थी, एक इधर भी। सेम लगता है भैया, मुझे बिल्कुल सेम था। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों कितने टीम। साल आप लखनऊ में मुंबई में थे? 3 साल तीन रहा साल हूँ, 3 साल। 2018 से जी, 21 तक। जी। नहीं, एक बीच में 1 साल का गैप था मेरा, फिर
4 साल में उधर 3 साल रहा, फिर 3 साल इधर। तो उस टाइम में वहां कौन कौन से तेज गेंदबाज थे? एक तो मलिंगा होंगे, जसप्रीत बुमराह, मलिंगा भी, कुल्टर नायल था एक, और एक ऑस्ट्रेलिया वाला, नाम भूल रहा हूँ। जॉनसन? नहीं। ओके, बैरनडॉर्फ? नहीं, वो उस मेरे बात थे वो। अच्छा, वो आपकी बात आए थे। हाँ जी। तो इन गेंदबाजों के साथ जब आप जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो या टीम में हो, भले आप नहीं खेल रहे हो, बट हमने देखा कि बाद में कई प्लेयर ऐसे निकले जो मुंबई में जब बाद में मौके दिए तो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकले। जी। तो ये कैसी तैयारी होती, क्या डिफरेंट होता है जब आप बुमराह जैसे प्लेयर के साथ सीखते हो? उनके साथ भैया बहुत मजा आता है, उनको देखने में ही मतलब आप ऐसा फील करते हो कि इनसे मतलब वो रनअप पे भाग रहे हैं, या मतलब बिल्कुल डिफरेंट है सब लोगों से। तो उनके यॉर्कर्स, लेंथ बॉलिंग मतलब डेडली है वो, नेट वेट में मतलब खतरनाक है उनको खेलने। तो भैया से भी काफी बात करता था कि यॉर्कर के बारे में पूछता था। ओके, फिर आप वहां से आते हो लखनऊ। जी। लखनऊ में सिलेक्शन हुआ तो आपको पता था खेलने का मौका मिलेगा या डर लग रहा था यार, 3 साल 4 साल मुंबई में वेट कर लिया? मैं भैया रेडी था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा अच्छा, और बट आया था, मुझे पहले ही मैच खिलाया था इधर। तो फिर एक बॉलर कोई फॉरनर था, एंड्रू टाई, तो वो नहीं आया था, मुझे मौका मिला। तो मैंने 2 ओवर किए थे, मैंने 18 रन लगे थे उस मैच में। तो फिर मुझे 6 मैच बैठना पड़ा था कि वो आ गए थे, फिर वो खेले, फिर बाद में मुझे खिलाया। तो फिर मैंने लगातार खेला भी, अच्छा परफॉर्म चल रहा था। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि एक टाइम पे कहा था कि मुंबई इंडियंस वो फ्रेंचाइज जो नए लड़कों को बड़ा निकालती है। जी। अभी मैं लखनऊ को देख रहा हूँ, एक से एक लड़के निकल रहे हैं। यश ठाकुर निकला, जी। मौसम खान को हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी 2-3 गेंदबाज आए, जी। मयंक यादव का नाम हमने देखा। बिल्कुल। तो लखनऊ में ऐसा क्या है यार कि ये तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री बन गई है? भैया के जितने मतलब रहते हैं फास्ट बॉलर, जितने आते हैं तो ये खेल रहे हैं तो लोगों को दिख रहे हैं, तो यहाँ से खेलने को मिल रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबकी नज़र में आ रहे हैं सारी चीज़ें, और अच्छे बॉलर भी हैं। जी। जहीर खान को लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं कि लखनऊ आने वाले हैं। हालांकि ऑक्शन में आप लखनऊ में रहेंगे नहीं रहेंगे ये बात की बात है, बट हाउ इज दैट फीलिंग? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी गेंदबाज जिस एज में आप लोग सीखना शुरू किया होगा, सबके हीरो जहीर खान रहे होंगे। बिल्कुल। मैं क्रिकेट ही मतलब सचिन सर थे और जहीर पाजी थे। तो मुंबई इंडियंस के टाइम में भी जहीर सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि शुरुआत में मेरा लेंथ थोड़ा पीछे हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे अलग से 1 घंटा प्रैक्टिस से पहले लेके जाके मेरा लेंथ पे एक रुमाल रख दिया, उस पर बॉलिंग करवाते थे कि आगे डालना है। तो वहाँ से मेरा लेंथ और बेटर हुआ था। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की मुंबई इंडियंस के टाइम पे, जहीर सर। मुंबई इंडियंस, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हो, मैं फिर एक लास्ट सवाल मुंबई इंडियंस पूछता हूँ। मुंबई इंडियंस से खेमे में मोहसिन में क्या बदल गया? क्या उन्होंने आप पर अलग से काम किया था जो आपको लगता है कि यार, जो आपने कहा ना कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ सीख गया हूँ, वो मुंबई खेमे की वजह से, तो वो क्या अलग से काम मुंबई ने किया था आपके ऊपर जो अब आपको बड़ा फायदा दे रहा है? उधर मेन चीज़ यही थी कि जहीर सर के साथ वहाँ पे काम करने को मिल रहा था। शुरू से वो मेरे आइडियल रहे हैं, मुझे पसंद थे, तो वो भी मुझे बड़ा टाइम देते, तो मैं उधर उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। ये जो इंजरी होती है, जैसे बहुत अभी खतरनाक इंजरी रही, इसके बाद क्या बदलता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जब मोहसिन शुरुआत में आए थे तब वो 150 के आसपास बॉलिंग करते थे, गेंद में धार दिखती थी, बट अब गेंद में रफ्तार कम हो गई है। दे वांट टू सी कि फिर वो 150 वाला है। तो इस हाथ में कहाँ पर क्या असर हुआ, थोड़ा बताएंगे आप? इस हाथ में भैया मेरे ये ट्राई शेप में पूरा मतलब ये बंदी हो गया था चलना। तो अभी डॉक्टर्स जैसा बोलते हैं कि अपने ट्राई शेप में 3 हेड होते हैं, तो मेरे 2 आए हैं, एक अभी तीसरा वाला इधर आना शुरू हुआ है। तो मुझे भी लगता है कि मेरा पेस थोड़ा कम है, लेकिन मुझे बिलीव है अपने ऊपर कि मैं जल्दी आएगा, जो मेरा पेस है मैं जल्दी आएगा, ट्रेनिंग करके जल्दी वापस लेके आऊँगा। इस अभी फिजियो और जो आपको सपोर्ट स्टाफ मिल रहा है, वो ऐसा है जो आपकी प्रॉपर हेल्प कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूपी T20 में भी ये है? जी सर, बिल्कुल है। मेरे साथ फिजियो बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, और कोचेस भी सारे यहाँ पे अच्छे हैं। अभी मैं करंटली, आज भी रेस्ट है मेरा, 3 मैच लगातार खेल के बैठा हूँ। ओके। आपकी टीम के लखनऊ के मेंटोर थे गौतम गंभीर, और आपकी पहली टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा जी। और आज के टाइम में दोनों रेड बॉल क्रिकेट की बात है, दोनों वहां पर है। रोहित ने T20 संन्यास लिया, बट वनडे में वो कैप्टन है। हम चाहेंगे दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। रोहित शर्मा, पहला एक्सपीरियंस, आप एक यंगस्टर होंगे, रोहित एक सीनियर खिलाड़ी, एक उनका अपना स्टाइल है, कैसा एक्सपीरियंस था रोहित शर्मा के साथ? रोहित भैया को पहली बार तो मैं गया था, बट भैया 2-3 दिन बाद लेट आए थे, तो वो कहीं थे। तो जब वो आए थे तो मैं तो उनकी तरफ देखता रह गया था, क्योंकि टीवी पे आप देखते थे, तो जब सामने से वो दिखे तो मतलब नजरें चुरा के मतलब देख रहा था, कि मतलब पहली बार देख रहा था। 2018 की बात है।
इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब बात कर दें, आप कुछ भी पूछेंगे ना वो आपको थोड़ा टाइम लेके और बताएंगे, तो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने बुमराह को कई बार सुना कि रोहित गेंदबाजों के कप्तान है, हम्म, वो गेंदबाजों के इमोशंस को समझते हैं, कई बार जी कप्तान नहीं समझते। जी। ये बुमराह ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था। क्या होता है गेंदबाजों के इमोशन समझने वाला कप्तान? भैया यही होता है कि आप जैसे मैच खेल रहे होते हैं, मैं उनके साथ प्रैक्टिस मैच ही खेला हूँ, वैसे तो खेला नहीं, तो मतलब इमोशन ये है कि जो आपको फील्ड चाहिए होती है वो आपको वो देते हैं। पहली चीज़ के जो आपको करना है फ्रीडम देते हैं कि भाई ये फील्ड है, जो करना है सब चीज़ अच्छे से कर, तो तो वो मुंबई फ्रीडम देते मुंबई के डगआउट में तो कई सारे पावर हिटर रहे हैं। हैं। जी उस टाइम कैरन पोलार्ड थे, रोहित शर्मा खुद अपने बिल्कुल। पीक पर थे, अभी भी वापस पीक आ गई उनकी। हार्दिक भाई भी थे बेटा। हार्दिक पांड्या वहां पर एक शानदार पिच हिटर है। सूर्य कुमार यादव का सूर्य नाम भाई कैसे भूल रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक 2018 में तो युवराज सिंह भी शायद वहां थे। नहीं नहीं, वो उसके बाद आए थे अच्छा, शायद। हाँ 19 में आए थे। 19 में मैं उधर नहीं था, फिर उसके हाँ, बाद। ओके, ईशान किशन वहां रहे होंगे। बिल्कुल। तो इनके साथ नेट में आपने खेला, जी, नेट में प्रैक्टिस मैचेस सबसे सारे। ज्यादा फेंटे कौन लगाता था? पोलार्ड और हार्दिक भाई मतलब गंदे छक्के मारते थे बहुत। ये आपको मारे उन्होंने? पोलार्ड तो मारते लंबे लंबे छक्के। बिल्कुल मारे हैं सर, लगते हैं मतलब इसमें सच है, झूठ बोलना ही नहीं है। सूर्या थे उस वक्त वहां पे? सूर्य भाई भी थे, वो बहुत अच्छी, वो शॉट ऐसी खेल दिया करते थे, मतलब पता ही नहीं लगेगा मेरी लेंथ बॉल को वो ऐसे ऐसे छक्के पीछे मार देते थे हटके, मतलब करूं तो करूं क्या। नहीं, तो आपने बहुत सारे क्रिकेटर से खेला है, लाइक जी लखनऊ में भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल लखनऊ के बिल्कुल। बारे में हम बात करेंगे। जी अब पूरन है, राहुल है, बहुत सारी पूरी टीम भरी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट सूर्या अभी T20 कैप्टन है, जी वर्ल्ड के अभी नंबर 1 प्लेयर है। तब वो उस टाइम टीम का हिस्सा नहीं थे। जी जी लोग बातें करते थे कि सूर्या को आना चाहिए टीम में, बिल्कुल जैसे आज बिल्कुल हम आपको लेके बात कर रहे हैं कि बिल्कुल टीम में आना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो नंबर 1 प्लेयर बने, जी T20 कैप्टन बने। क्या डिफरेंस होता है जो नेट्स में दिखता है, प्रैक्टिस में, अप्रोच में, जो बाद में आपको जो लोग उस टाइम लोग कहते हैं कि ये आदमी अच्छा करेगा? बिल्कुल। वो मतलब भैया वो सूर्या भाई बैटिंग करते थे तो मतलब उनको लगता ही था कि वो इतने रन बनाते थे कि हर मैच में मतलब बॉलर को सेटल ही नहीं होने देते थे। वो कहीं से कुछ भी, उनके पास इतना पिटारा है शॉटों का, तो वो कहीं से भी कुछ भी रन बना देते और लगता था कि वो भैया इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे, हम्म और आने वाले 1-2 साल में वो खेल गए थे और अभी बिल्कुल सेट है। हम्म तो वहां से फिर हम आए, लखनऊ पहुंच गए। जी अब लखनऊ में आए तो गौतम गंभीर साहब मेंटोर थे। जी पहली बार एक टीम बनती है जी और पहली बार ही प्लेऑफ में पहुंच जाती है। जी आप सब स्टार बन जाते हैं, सब पर आपकी निगाहें पड़ जाती हैं। गंभीर जहां होते हैं उनके आसपास की खबरें अपने आप बड़ी हो जाती हैं। जी। गौतम गंभीर का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या अलग था? क्योंकि कोलकाता वालों ने अपनी जीत का पूरा सेहरा गंभीर को दिया। गंभीर भैया का मतलब साथ में रहना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उनके मतलब मैं उनका मेरी लाइफ में मतलब मैं जितना भी खेला उनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं पहला मैच खेला था तो 18 रन लगे थे कि उन्होंने बोला था कि मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा आप करना, तो मतलब ऐसा बूस्ट कर देते थे, मतलब ऐसा ऊपर कर देते थे कि अब मतलब लगता था कि भाई तुम ही हो ग्राउंड में। तो उनके वर्ड्स बड़े काम के होते थे, वो 2 मिनट बात करते थे, मतलब लगता था कि आप सब कुछ आप ही हो ग्राउंड में। एनर्जेटिक वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी एनर्जी दे देते थे कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ हाँ मैं हूँ। तो यही तो आवेश और रवि बिल्कुल विष्णु को तो नहीं दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी से वो ऐसी बात करते थे, मतलब सबको, मतलब उनकी बात करने का तरीका मतलब बहुत अलग है। मतलब गेम से लेके कोई भी चीज़ हो, मतलब सीरियस रहते हैं, मतलब क्रिकेट की बात करते हैं, तो वो मतलब प्लेयर के लिए, जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है मुझे उनके किसी ने कहा कि पूछेगा जी आपसे कि आवेश खान ने जो हेलमेट पटका तो बचा था, टूट गया था? बचा था भैया, बचा था। बट ये गंभीर इफेक्ट ही होता है कि आदमी इतना एनर्जेटिक, बिकॉज हमने आवेश को या बिश्नोई को इतना एनर्जेटिक नहीं देखा था। बिल्कुल, आप जैसे मतलब रहते हैं साथ में, वो भैया मतलब लड़ते हैं जीत के लिए, वो मतलब खेल नहीं रहे, वो बाहर भी रहते हैं, तो मतलब जीत के लिए उन्हें लड़कों को कहते हैं कि मतलब उनसे बात करके मतलब ऐसा है कि हमें जीतना ही जीतना है। तो वो हमारे अंदर भी और लड़कों के अंदर सब दिखता था, वो ग्राउंड पे सब लड़ते थे, मतलब एक एक रन के लिए, एक एक बॉल के लिए, बचाने के लिए, फील्ड में सब एफर्ट करते थे। तो जब गंभीर वहां से गए और जस्टिन लैंगर ने संभाला, क्या डिफरेंस आया एलएसजी में फिर? सिमिलर टाइप के हैं दोनों, दोनों सिमिलर, मतलब वो मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर भी वो मेरे से मतलब वो भी मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे कि मतलब कि अच्छे से करता है तू, मतलब सारी चीज़ें, कि वो बंदा मतलब सेम है, मतलब उसकी कम थोड़ी समझ आती थी, बट हाँ सिमिलर लगता था देख।
हाँ मतलब उनकी गालियां सुनाई पड़ के ऊपर से ले आती होंगी, गंभीर वाली सुनी फील नहीं। आती होंगी। नहीं, गाली नहीं बकते थे गंभीर भैया, गाली वगैरह नहीं, मतलब रोहित से कभी मिली? बिकॉज हाँ मुंबई हाँ। में तो कल्चर है गालियों का। नीतीश राणा किसी ने कहा, नीतीश राणा ने शायद कहा था कहीं पे कि मैं मुंबई गया और वहां पे जब मैंने बातें सुना कि वो लोगों से प्यार से बात करते, मैंने कहा इतनी गालियां कैसे सुन लेते हैं लोग। मुंबई में क्या मैं वो शायद वहाँ कल्चर वैसा है भैया, लेकिन मेरे सामने ऐसा हुआ नहीं कि गाली गलौज में कुछ बात चल रही होती, नॉर्मल रहते थे, कोई वैसा नहीं हो जैसे अभी मैच में था, अबे कोई गार्डन में नहीं घूमेगा। नहीं, उस समय पे ऐसा नहीं था, उस समय पे ऐसा नहीं था जी। इस साल अगर आपको एलएसजी ने रिटेन किया जी। तो बल्ले बल्ले, क्योंकि एलएसजी के पास बहुत सारे गेंदबाज हो गए। अरशद खान अच्छा ऑप्शन निकला, रवि बिश्नोई उनके पास अच्छे हैं, यश उनके पास है, मयंक उनके पास है, मोहसिन उनके पास है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास जी 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 इंडियन बॉलर्स की आ गई है। जी जी। बट नियम कायदे कानून कुछ अलग कहते हैं। अब अगर लखनऊ आपको रिटेन नहीं कर पाई, पहली चॉइस तो लखनऊ होगी, लखनऊ ने, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं कहीं नहीं भैया, ऑक्शन में जाऊंगा, जहां भी पिक हो जाऊंगा। फिर भी एक होता है ना, नहीं, बिल्कुल। जैसे रिंकू सिंह से पूछा गया कि आप कहाँ जाओगे, उन्होंने कहा मैं आरसीबी जाना चाहूंगा, ये उन्होंने कहा। मेरे में ऐसा सर, मैं टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई टीम पसंद है। सारी चीज़ें हर जगह खेलने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो कहीं पे भी जाऊँ। बस ये है कि अभी ज़हीर सर आए तो अंदर से लग रहा है कि कैसे भी एलएसजी में मतलब रिटेन हो या आ जाऊँ, मतलब सीखने को मिलेगा, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा और बॉलिंग में सुधार आएगा। मैं ज़हीर सर को अटैक कर दूंगा इसमें कि मेरे को रोक ले आए। अच्छा वैसे आपकी एक एज अ फैन कौन सी फेवरेट टीम है इसके लखनऊ के अलावा? लखनऊ हटा के, लखनऊ में आप खेल रहे हो तो मैं लखनऊ का नाम नहीं लूंगा। मुझे शाहरुख सर पसंद है, और मुंबई इंडियंस में रहा हूँ तो दोनों टीम अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो शाहरुख सर का जो ऑरा है वो मुझे पसंद है, और मुंबई इंडियंस में रहा हूँ तो वहाँ रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मुझे पसंद। शाहरुख खान से मुलाकात हुई? हाँ जी, अभी आईपीएल में मिला था। वो फोटो देखी हमने। जी जी, मैं मिला था तो उन्होंने बोला था, मतलब नाम से बोला था कि मोहसिन, मुझे लगा जानते हैं मुझे। तो आपको भी पुच्छियां उच्छियां दी शाहरुख खान ने? हाँ, मैंने सुना है वो हक बड़ी किया था, मुझे हक किया था, कह रहे थे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहना। हाँ जी, सुपर जी। तो केकेआर और एमआई पसंद है, मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं उधर जाके खेलना है, हर टीम से खेलना, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ अच्छा खेलूँ, परफॉर्म करूँ टीम। सुपर। जहीर खान क्यों इतने पसंद रहे आपको? हालांकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जी, जी, आपके बिल्कुल। हीरो रहे होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहीर खान में क्या स्पेशल रहा जो वो पूरी जनरेशन के हीरो रह गए? उस समय पे मतलब वो, जब हम बड़े हो रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमें वही दिखते थे, मतलब कि जो विकेटें ले रहे होते थे, सारी चीज़ें कर रहे होते थे, तो पसंद थे। और मैं भी लेफ्टी हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पसंद है। इरफान भाई भी मुझे बहुत पसंद है। इस सीज़न में इरफान भाई ने काफ़ी हेल्प की है मुझे बॉलिंग में, तो वो मतलब वो खुद से भी मतलब मुझे कॉल करके मैसेज करके बताते थे कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, तो वो भी उन्होंने भी मुझे, इरफान भाई ने काफ़ी हेल्प किया। ओके, आई थिंक पंजाब का पहला मैच जहां पर आप चमके थे, 4 ओवर 1 मिनट 24 रन 2 विकेट, शायद 3 विकेट, जी जी, पंजाब का मैच वो था। उधर था पुणे में। हाँ जी जी, कुछ मेमोरीज है जब पहली बार दुनिया ने कहा मोहसिन खान? बिल्कुल। अबे कौन मोहसिन से, अरे मोहसिन। उस मैच में भी बड़ा वो था कि उस सीजन वो लिविंगस्टन बड़े रन बना रहा था, तो मीटिंग में हुआ था कि इसको अच्छे से करना है। वो जो मेरी लेंथ बॉल थी वो बताते थे कि लेंथ बॉल पे छक्के मारता है, तो मैंने बिल्कुल जाके उसको पहली बॉल स्लो रन डाल दी, तो वो पीछे मारने गया था, पहली पे आउट हो गया था। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा भाई चलो हो गया। जी, बट ऐसी प्लानिंग तो होती होगी ना हर टीम में खिलाफ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मीटिंग करते हैं और बात करते हैं, हर बैट्समैन के बारे में, हर बॉलर के बारे में बात होती है, सबके देखे जाते हैं कि कौन कहाँ पे स्ट्रांग है। तो जब गौतम गंभीर आपके मेंटोर थे, जी, सबसे ज्यादा सीरियस मीटिंग किस टीम को लेकर होती थी? बैट्समैन टू बैट्समैन भी है, ऐसा कुछ नहीं था कि सारी टीम को सेम, मतलब जैसे सिमिलर। उस बीच में आपकी और आरसीबी की बड़ी दोस्ती चल रही थी, बड़े खबरें, एकदम मैदान पे अलग ही माहौल बन रहा था, तो एक्स्ट्रा प्लानिंग होती थी, एक्स्ट्रा प्रेशर होता था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेशर वो भी लगता है बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस ये जीतने के लिए खेलते थे, और उनके खिलाफ थोड़ा और ये था कि जीतना है अच्छे से। तो जब जीत कर आए, एक बार जीते एक बार हार गए थे। हाँ जी, हाँ जी, एक बार जीत गए थे। जब सेकेंड टाइम शायद हारे थे आप लोग, हाँ जी, हाँ जी, सेकेंड टाइम में, तो कैसा फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है? नॉर्मल क्योंकि एनर्जी हाँ उन मैचेस में, मुझे याद है आईपीएल के कुछ मैच आपको याद रहे आते हैं, जी, एनर्जी अलग लेवल पे चली गई थी। एनर्जी चली गई थी, सही कह रहे हैं, बट हार गए थे कोहली ऐसा, बट अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है कि जीतना ही जीतना है, मतलब खेलते हैं, अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। आईपीएल 2023 में आपके मैचेस कम हो गए थे, जी जी आई थिंक आपके 5 मैच खेल पाए थे केवल आप। जी जी। सो डू यू बिलीव कि इनकंसिस्टेंसी रही चोट की वजह से, ये आपको टीम इंडिया से दूर करती जा रही है? बिल्कुल भैया रहा है, क्योंकि 2023 में 5 मैच खेला, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर ने तो मुझे 2 साल के लिए मना कर दिया था, तो मैं
6 महीने के अंदर अंदर मैच खेल गया। आईपीएल में था, उसमें फ्रेंचाइजी ने मुझे साथ में रखा, बड़ा अच्छा लगा कि मतलब साथ में मतलब बिलीव कर रहे हैं मेरे ऊपर, ट्रस्ट भी कर रहे थे, तो मुझे भी अंदर से आ रहा था कि मुझे खेलना चाहिए। तो वो फिर एंड में मुझे लग नहीं रहा था बट खेल पाऊंगा, फिर अंदर से और अपने आप को बोला कि भाई करना चाहिए। फिर मैं 5 मैच खेला था उसी में, खेलने ही वाला नहीं था। कमेंटेटर्स ने भी उस साल कहा था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था कि मौसम खेल रहे हैं। जी जी जी, पहला मैच में खेल रहा था, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ बट अंदर से बॉडी चली ही नहीं रही थी। वो जीटी के खिलाफ मैं अहमदाबाद में खेला था तो लग ही नहीं रहा था। फिर एमआई वाला मैच था, जी जी, फिर एमआई वाला वो हम जीत गए थे लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर 11 रन। जी 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 जी, हाउ वाज दैट फीलिंग, क्योंकि एमआई एक स्ट्रांग टीम है और बिल्कुल वहां पर मैच जिताना आखिरी ओवर में, 2 ओवर में आपको भी थोड़ा ठीक ठाक पड़ी थी, जी बट लास्ट ओवर आपने बड़ा अच्छा। बिल्कुल। लास्ट लास्ट ओवर था, मैं एक ओवर पहले पहले तो ऊपर गया, वॉशरूम गया था, मैं मुंह पे पानी मार गया कि सोचा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, अंदर से एक फीलिंग आ गई थी कि तू करेगा आज। मैं वॉशरूम गया, पानी मार गया, अच्छे से लंबे लंबे सांस लेके बॉल डाल रहा था। उस दिन मैं अपने अगेंस्ट चला क्योंकि मैं कटर स्लोअर वन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट एक अंदर से मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे चेंज हुआ, तो मैंने यॉर्कर की तरफ गया था, तो फिर वो सारे लगते गए और मैच जीते थे। क्या फीलिंग है वो, 6 महीने पहले लग रहा था हाथ कट बिल्कुल, जाएगा। मतलब वो सीज़न में मुझे उस मैच से ऐसा लगा था कि मैं जो 1.5 साल से 1 साल से मतलब हालात थी कि मतलब एक लगता था कि क्रिकेट छोड़ दूंगा, रोने जैसा भी हो जाया करता था। तो वो मैच जीतने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो इंस्पिरेशन कौन था वो 1.5 साल जो आपका टफ टाइम था? मेरे मम्मी पापा थे, हमेशा से मेरे मम्मी पापा का सपना रहा है कि बेटा इंडिया के लिए खेलना है, तो पहले आईपीएल के लिए था, फिर खेला, फिर सब पेरेंट्स का सपना होता है कि खेलना है। तो मेरे पापा भी उस समय ब्रेन स्ट्रोक आया था, पापा को हॉस्पिटल में थे, तो वो मैच अपने पापा के लिए, पापा मतलब थोड़ा थोड़ा भूलने लगे थे, वो पहचान नहीं रहे थे किसी को, तो मैंने वीडियो कॉल पे बात करी थी, तो पापा ने पहली बार बोला कि बेटा बहुत अच्छा, इतना बोल पाए थे वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पापा को डेडिकेट किया था मैच। किससे रहा क्लोज आप, मॉम से डैड से? मम्मी का रहता हूँ बट मैं पापा को तकलीफ में देख नहीं पाता हूँ, मतलब अजीब सा अभी भी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ पापा का, वो अभी भी तबीयत थोड़ा डाउन रहती है मम्मी पापा की। कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूँ। मौसम के हिसाब से, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं, मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक यू क्राई, मैं चाहता हूँ आंसू आए खुशी के बिल्कुल जिस दिन ब्लू जर्सी मिले। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर तो आएगा वो दिन। आपके हिसाब से आपका सपना क्या है, एक आप कब तक क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप कह रहे हो आपकी मसल्स लौट रही हैं, जी जी, धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही नहीं हैं? बहुत अच्छा चल रहा है भैया, बॉलिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, बॉडी बिल्कुल फिट है, सारी चीज़ें। तो मैं जहाँ पे भी जब भी मौका मिलेगा मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, लोगों की नज़रों में आऊँ, जो मैंने नाम बनाया था अभी भी है, बट और उसे ऊंचाइयों पे लेके जाऊँगा। मैंने एक इंटरव्यू कहीं देखा मौसम का, जिसमें था कि मेरा मन करता है बैट्समैन को मारो, विकेट तो बात की बात है। हाँ जी, वो था मतलब शुरू से वो अंडर 16 19 में खेलते थे। अभी उससे याद आया, फिर वहाँ पे भी मेरे चोट लग गई थी, तो चोट भी मतलब बैट्समैन को मारने की वजह से ही लगी थी। पहले हम अंडर 16 खेले, तो वहाँ पे हम जैसे हम लोकल खेलते हैं तो हमें पता ही नहीं था कि डेज मैच होते हैं, ट्रॉफी होती है, तो मैं बोर्ड की ट्रॉफी खेला। तो वहाँ पे क्या 4-4 ओवर डालते थे, वहाँ दिन में 30-35 ओवर डालने पड़ते थे। तब तो यंग थे, कुछ पता ही नहीं था कि कितना लोड क्या करना है क्या नहीं, डालते थे तो बैट्समैन की मारता था। मुझे बाउंसर मारने का बड़ा शौक था अभी, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं तो सोचते हैं आगे डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जाके रन लगते हैं। तो ये बैट्समैन को मारने के मतलब डराने का शौक, जैसे फास्ट बॉलर वाला, हाँ जी, हाँ कि जी, शुरू में, बिल्कुल शुरू में। अभी थोड़ा कम हो गया है, पहले लगता था कि आउट करना है, कि टांगे, क्योंकि जब तक बैट्समैन की टांगे ना कांपो तब तक कैसे पता तेज गेंदबाज। बिल्कुल बिल्कुल कौन उस इंस्पिरेशन रहा ऐसे ये वाली थॉट का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेंदबाज रहे मैंने हैं। इसमें जॉनसन का जो मेरे को पहला नाम वही स्ट्राइक कर रहा था। बिल्कुल मतलब वो डेडली, मतलब बहुत बढ़िया उनको बाउंसर, वो मतलब एग्रेशन जो दिखता था ना, वो मतलब लगता था कि हम ये सेम ऐसे ही करना है, बैट्समैन को डरा डराना के है। बिल्कुल और फिर घूर के एकदम देखना। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर्ब सुपर्ब। वीडियो गेम खेलने का भी शौक है? नहीं नहीं भैया, अभी तो बंद हो गया। अब बड़े हो गए। जी मैंने सुना बड़ा शौक था। हाँ जी, मैं खेलने जाया करता था, छुप छुप के खेलने जाया करता था वीडियो गेम। काफी टाइम पर बात किया है। जी, तब तो छोटे थे, तब तो 6-7 क्लास में, तब क्या की खेलते बात। थे वीडियो गेम में? ये टेकन 3 और टेकन 6 चलता था, वो पाउल वाउल के ओ पूरा चलता था ना, वो खेलते थे। सुपर्ब सुपर्ब। बॉय स्कूल से पढ़ाई की आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या डिफरेंस होता है उस लड़के में जो बॉय स्कूल से पढ़कर आता है और उस लड़के में जो कोएड में पढ़ता है? अभी भी शर्माते हो लड़कियों से?
हाँ भैया, मतलब मैं ज़्यादा ऐसा रहा नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा बात करना भी पसंद भी नहीं करता, मतलब बचता हूँ मैं हर जगह से कि मैं अपना, नहीं, एक होता है बचना, एक होता है शर्माना। मतलब बात होती नहीं है और करते भी नहीं है, कि मैं बचता ही हूँ, मैं अपने जोन में रहता हूँ कि लड़कों के साथ अपना। अरे लड़कों के साथ अरे मतलब मतलब कि अपना जो ग्रुप रहता है तो कि, लड़कियां नहीं अच्छी लगती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी नहीं लगती, पर लगती हाँ, है, क्यों नहीं, बिल्कुल तो अपना बात। दोस्त नहीं बनाई कोई अभी? नहीं नहीं, मेरी लड़कियों में कोई दोस्त नहीं। क्यों? शुरू से हमारा वो कल्चर ही नहीं रहा है कि भैया हाँ, के मतलब वो तो चलो कोविड में पढ़े नहीं, तो बिल, एक तो लड़के लड़के आपस में, बिल्कुल बिल्कुल फिर छोटे शहर के लड़के वैसे भी शर्माते हैं। रहा ही नहीं है भैया, क्योंकि ऐसा किसी से ऐसा मिलना जुलना भी नहीं हुआ कि जिसे बचपन से आप जानते हो, तो ऐसा ऐसा फिल्म रहा हम ही। देखते हो? हाँ जी, बिल्कुल कौन देखता सी हूँ। हीरोइन पसंद है? हीरोइन कौन सी पसंद? सभी पसंद है अरे भैया। ऐसा सब नहीं अरे नहीं, पसंद, कोई ना कोई होता है ना कि ये दो तीन हीरोइन अच्छी लगती है। नहीं, मुझे दीपिका और रणवीर की बहुत अच्छी जोड़ी लगती है, इनकी ये जो बाजीराव मस्तानी, और इनकी मतलब इनकी बहुत बढ़िया लगती है जोड़ी, अच्छी लगता है दोनों दीपिका साथ, पादुकोण पसंद है? जोड़ी साथ में अच्छी लगती वो है तो मुझे। आपने कवर करने के लिए बोल दिया कि नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, जोड़ी दोनों के साथ में अच्छी लगती अच्छा, आपके कलीग्स बहुत सारे होंगे जो है। कोएड से पढ़ कर आए होंगे, फिर मैं पूछता हूँ कोएड वाले लड़के और बॉयज स्कूल वाले लड़कों में क्या अंतर होता है? ये बड़ा लड़कों का क्वेश्चन है। भैया इस बारे में कभी ऐसे मतलब दोस्तों में भी बात नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा जैसे हुआ ही आपके नहीं। दोस्त से समीर रिजवी हुए या बाकी सब। इनसे पढ़ाई के बारे में बात नहीं हुई, खेल के बारे में बात होती है कि भाई तू कहाँ पढ़ा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी। ओके, आपके पिताजी पुलिस में है? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस वाले के रिटायर हो गए। रिटायर हो गए, भाई साहब अभी पुलिस में है। जी। तो घर में इतने पुलिस वाले हो तो क्या माहौल रहता है? शुरू में तो यही रहता था कि भाई शाम के 7 बजे घर से बाहर नहीं निकलना, खेलने के लिए 1 से 1.5 घंटा मिलता था, खेलने जाया करते थे, लेट हो गए 7 से तो कभी कभी डंडे भी पड़ जाते थे पापा के, मम्मी के, बट वो काम देते हैं आज, मतलब जैसे शुरू में रहे, तो आज वो मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ तो मम्मी पापा की वजह से, भाई की वजह से। मोहसिन एग्रेसिव बॉलर है, उनको एग्रेशन पसंद रहा है। उनके हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट में 3 सबसे एग्रेसिव बॉलर अगर याद करने हो? जॉनसन, मिचेल जॉनसन, ओके। बुमराह भी है, और शामी भाई। शमी भाई, दो इंडियंस। ये बड़ा ये फैसिनेटिंग है कि आज के टाइम में इंडियन बॉलर्स का नाम लिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया, क्योंकि उनके नहीं, साथ मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हाँ बिल्कुल अभी कल भी टेस्ट की रैंकिंग आई थी। बिल्कुल बैटिंग में भी इंडिया पाकिस्तान से तो हमेशा आगे रहता है, बैट्समैन तो हमारे हमेशा अच्छे होते हैं। गेंदबाजी में भी हमारे गेंदबाज ऊपर थे। बहुत ऊपर है भैया, अभी तो बहुत ऊपर से बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि विकेट ही विकेट आने वाला है, जब मैच खेलते हैं तो आउट ही करने वाला तो ये कैसे इंडियन गेंदबाजी ट्रांसफॉर्म हो गई? क्योंकि पहले तो इंडिया मतलब बैट्समैन था है। बिल्कुल कि बिल्कुल इंडिया के बल्लेबाज होते थे, पाकिस्तान के गेंदबाज होते थे, ये लोग मानते थे। अब इंडिया के गेंदबाज भी बहुत तगड़ा डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पे भी सारे लोग काम करते हैं। तो वही है कि मतलब अभी जो ऊपर सब कर रहे हैं, तो वो लोग नीचे भी, जैसे डोमेस्टिक में लड़के देखते हैं कि बड़ा टफ हो गया है आगे खेलने के लिए, तो सब मेहनत का ही है, जुनून हौसला सब अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। तो अंग्रेजी कैसी है आपकी? अंग्रेजी भैया मतलब सामने वाला बोलता है समझ लेता हूँ, बट बोलनी नहीं आती। तो कभी ऑकवर्ड होता है कि जैसे होटल में गए, खाना ऑर्डर करना रहा? ये तो मैनेज हो जाता है भैया यार, ये सब तो हो जाता है। वही कोचिंग में जैसे होता है, तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे थोड़ा। अब जैसे आपके जो पिछले मॉर्कल थे, जी मॉर्ने मॉर्कल, वो आपके बॉलिंग कोच थे। बिल्कुल, अब मॉर्ने मॉर्कल से कुछ पूछना हो? मैं साथ लेके चलता था लेकिन बड़ा मज़ेदार बंदे थे मॉर्गन भी, बड़े मज़ेदार थे, मतलब मुझे भी बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने हर चीज़ में, मतलब मुझे खुद से बुलाया, मुझसे पता है उसे इसे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी वो मुझे बुला के बात करते थे, मतलब क्रिकेटिंग में, मतलब क्रिकेट वाली जो बातें होती हैं हम समझ लेते हैं कि वो कैसे बात करते थे? वो कुछ भी बोलते थे, मैं इशारे कर देता, ऐसे 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 हो जाता था। जस्टिन लैंगर से भी ऐसे चलता है? हाँ जी, हो जाता, मतलब क्रिकेट वाली जो बातें होती है ना, मुझे समझ में आई थी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ इजी हो जाता है फिर वो। नहीं, जैसे आपके बैट्समैन भी आपकी टीम में पूरन है, स्टॉइनिस है, ये तगड़े प्लेयर है। पूरन को तो मतलब थोड़ी बहुत तो हिंदी आती है, जो वो होती है ना, तो हो जाता है, मैंने थोड़ी बहुत लेकिन हिंदी। पूरन को आप लोगों ने पूरा ये अवधि लखनवी बना दिया आप लोगों ने। मैंने देखा वो एक दिन लोअर पहन के डांस कर रहे थे, वो एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा बहुत बहुत चिल बंदा है वो, मुझे लगा पीछे पवन सिंह खिसारी गाना लगा दो बस। बहुत चिल बंदा है, मजेदार। निकोलस पूरन, बट ही इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। बिल्कुल खतरनाक, मतलब नेट में भी मतलब खतरनाक, मतलब पूरन स्टॉइनिस ज्यादा खतरनाक कौन लगता है? पूरन पूरन, हाँ, वो मतलब स्टॉइनिस में पावर है, बट वो जो लगातार छक्के मारने वाला है ना, वो चल गया तो रुकता ही नहीं, मतलब मैच इधर से उधर वाला प्लेयर है।
कभी ऐसा हुआ कि पूरन को आपने बॉल डाली, थोड़ा चढ़ के किया, पूरन ने अंग्रेजी में कुछ आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना, तो नेट में मतलब ऐसे फास्ट बॉलर को खेलता भी नहीं है वो, तो इजी रहता है वो, मैच में अलग ही रूप में बैटिंग करता है। ड्रेसिंग रूम में आपके यहाँ कैसा माहौल है? लखनऊ का क्या चल रहा है, कैसा है माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, चिल है, राहुल भाई बड़े कूल रहते हैं, मतलब वो भी सबको समझा के, मतलब चिल माहौल रहता है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि कुछ भी, चिल रहता है माहौल, बहुत अच्छा माहौल है, मुझे मज़ा आता है मतलब एलएसजी में बहुत ज़्यादा। इंडियन क्रिकेट टीम में आपने रोहित के नीचे काम किया, राहुल भी कैप्टन रहे, उनके साथ काम किया, धोनी भाई को देखकर आप बड़े हुए होगे, बिल्कुल बिल्कुल विराट के टाइम में आप जवान हो रहे होगे। बिल्कुल। इन सब में एज अ कैप्टन आपको कौन इंस्पायरिंग लगता था? एज अ प्लेयर आप किससे ज़्यादा रिलेट कर पाते थे? मैं राहुल भाई के अंडर खेला हूँ, तो भैया वो मतलब मैचेस मतलब प्रॉपर खेला हूँ उनके, आईपीएल में 24-25 मैच खेल चुका, तो उन्हीं के अंडर खेला हूँ, तो मुझे भैया से उनसे काफ़ी मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे मज़ा उन्हीं के साथ आया मतलब कि खेलने में, क्योंकि खेला ही उन्हीं के साथ, और किसी के साथ मैं खेला नहीं हूँ। मैंने केएल का कहीं पढ़ा था, केएल की कैप्टेंसी में हर आदमी चल जाता है, जो मतलब केएल की कैप्टेंसी में हर, शार्दुल ठाकुर का बेस्ट परफॉर्मेंस केएल में, बिल्कुल। विराट का जो शतक रुका हुआ था वो केएल की कैप्टेंसी में, सारे रिकॉर्ड जो है वो केएल की कैप्टेंसी में आते हैं। कूल है बहुत ज़्यादा कि मतलब उनके साथ मतलब वो बात करके आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, तो वो मतलब बैट्समैन रहते हैं और साथ में खड़े भी रहते हैं, तो वो मतलब हेल्प करता है कि बताते हैं हर बॉल पे कि भाई ये कर सकता है, पहले बोलेंगे कि अपना देखो, अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जो मैं बोलूँ उस पर करेंगे, तो वो जो भी बोलता है उस पर काम करते हैं, तो अच्छे से हो जाता है। उड़ती उड़ती खबरें आई केएल शायद इस साल जा सकते हैं आरसीबी, हालांकि गोयनका साहब ने कह दिया कि नहीं, केएल इज पार्ट ऑफ फैमिली, बट केएल राहुल एज अ कैप्टन आप मिस करोगे अगर वो चले गए? भैया मेरा तो अभी खुद नहीं पता, बट वो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं पे भी जाके खेलें, जहाँ पे भी खेलें परफॉर्म करें, बस यही। सुपर सुपर। लखनऊ में और क्या क्या आपने, क्योंकि लखनऊ एक टीम यहाँ बनी तो एक शहर को भी अपनाते हो आप लोग, बिल्कुल हमने बिल्कुल। देखा कि अवधि भोजपुरी सब यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई, कुछ जी। सीखा लखनऊ से? खाने पीने तो मजा आया होगा। खाने पीने में यार टुंडे कबाबी तो फेमस ही हैं, तो मज़ा आता है कबाब में, कि खाते हैं मंगाते हैं सब साथ में बैठते हैं, तो यहाँ का लोकल फूड मंगवाते थे, सारे खाते थे तो ये अच्छे जो से। बाहर वाले प्लेयर हैं, स्टॉइनिस, पूरन और ये सब आपके साथ हैं? पूरन 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 खाता था वो, दाल मखनी भी और ये कबाब भी। ओके। एक मैच था एसआरएच के साथ आपका, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी मैच रहा। जी उस हार के बाद दुख हुआ था, क्योंकि मतलब एसआरएच बिल्कुल वालों ने बड़ा छोटा बिल्कुल एहसास करा दिया था उस मैच में, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। लगा क्या था, क्या क्या चला था उस दिन? मैच खेल रहे थे भाई, हमने तकरीबन 160 वगैरह रन बनाए होंगे, तो उन्होंने बैटिंग करना है, वो बल्ला रोकते ही नहीं थे, तो मतलब उस दिन मतलब हमारे लिए ज़्यादा ही गंदा दिन हो गया, तो क्योंकि हमने 10 ओवर से पहले 9 चीज़ ओवर करवा में दी। आप हार गए थे। बिल्कुल, तो वो बड़ा अजीब सा लगा, बाहर से देखने में भी अजीब सा लग रहा था, तो वो बुरा दिन कह सकते हैं बॉलर्स के हिसाब से। मैं खेल नहीं रहा था बट वाला मैच, तो बाहर से मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब बड़ा जल्दी फिनिश हो गया तो हार। आपका मन नहीं कि थैंक यू पर आज बाहर बैठा रखा था? नहीं नहीं, वो थोड़ा मेरा बैक में कुछ इशू हुआ था, तो मैंने नहीं नहीं, जब मैच चल रहा था और जिस तरह से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मार रहे थे, आपने नहीं मन? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभिषेक को मैंने आउट भी किया हुआ है, मुश्ताक अली में इसी बार आउट किया था, ट्रेविस हेड को कोई बॉल नहीं डाली। मज़ा आता है भी है कि जब कोई ऐसा खेल रहा होता है तो अपने बारे में भी पता लगता है, तो वो चैलेंजिंग रहता है बट मज़ा आता बट जैसे लखनऊ की टीम में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, है। कुरनाल अच्छे प्लेयर है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, जी आयुष बदूनी अच्छा लड़का बिल्कुल है, बिल्कुल। तेज गेंदबाजी में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, जी जी डिस्ट्रक्टिव में स्टॉइनिस, पूरन का नाम हमने लिया, राहुल थे और दीपक हुड्डा, कई सारे प्लेयर हैं, बट आप वो लाइन पुश नहीं कर पाते, प्ले ऑफ तक जाके या आसपास पहुंच के आगे पुश नहीं हो पाते। इसको लेकर चर्चा हुई इन 2-3 सालों में कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि सारे तगड़े प्लेयर हैं, कहाँ लैग कर जा रहे हैं? भैया बस वही सारे बैट्समैन था कि मतलब यही था कि रन नहीं हो पाते थे, कभी बॉलर्स रन बनवा दिया करते थे, तो यही सब चीज़ें थी, सेट नहीं हो पा रही थी चीज़ें कि आउट हो जाते थे, यही सब था। अभी अब क्रिकेट में तो फिर यही है कि आप रन नहीं बना पा रहे हो या रन चले जा रहे हैं, यही। डू यू थिंक लेफ्ट आर्म पेसर के लिए इंडिया में ऑप्शन अभी बहुत सारे हैं? क्योंकि एक टाइम पे आरपी सिंह थे, इरफान पठान बिल्कुल थे, जहीर खान थे, फिर बीच में काफी समय तक गायब हो गए सब। हम्म, अभी कई लड़के नए नए निकल रहे हैं जो, बट अभी भी स्टैब्लिश नहीं हुए सब, अभी भी कंपटीशन है, दिलीप में भी कंपटीशन है, बिल्कुल बिल्कुल T20 में भी है। सो बिल्कुल। ये आप लोग के लिए एडवांटेज है कि आपका कंपटीशन कम है, आपका कंपटीशन 4-5 लोगों से ही है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं नहीं नहीं, एक लेफ्ट आर्म के हिसाब से, जी क्योंकि चल रहा है एक नहीं लेफ्ट आर्म है, रखेंगे। मतलब ढूंढ रहे हैं ऐसा, मतलब सब जगह देखा जा रहा है लेफ्टी बॉलर को, तो हैं अभी 5-6 प्लेयर हैं जो हैं,
तो है सब अच्छा कर रहे हैं, मतलब जिसको भी मौका मिलेगा तो जो परफॉर्म करेगा तो उसको मौका मिलना ही है। तो जैसे एक गेंदबाज के तौर पर जब आपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, जी जिसमें अर्शदीप सिंह है जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा किया, जी यश दयाल हैं जिन्होंने क्या कमाल का कमबैक किया इस साल जी 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 लास्ट ईयर के मुकाबले, डोमेस्टिक साथ में ही खेलते हाँ, हैं वो। उसके बाद खलील जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सारे गेंदबाजों में आप किससे मानते हो कि यार ये, मतलब अगर आपको अपने हिसाब से रेट करना हो कि ये इनसे कुछ सीख सकता हूं मैं, या इनसे अच्छा कॉम्पिटिटर है मेरा ये? मुझे अर्शदीप की इन स्विंग जो होती है पसंद है काफ़ी, कि नई बॉल से वो इन स्विंग करते हैं तो मुझे पसंद है। और बाकी सब भैया सेम ही है, मतलब वो खेल रहे हैं, आप इधर हैं, आने वाले हैं, जो भी हैं। तो कंपटीशन है, अच्छा है, सारे लोग सारे अच्छे बॉलर हैं, जितने भी आपने नाम लिए ना सारे। एमआई और एलएसजी में मोहसिन को सिखाया किसने ज्यादा? दोनों ने दोनों दोनों दोनों। एमआई और एलएसजी में अगर इस साल खेल एक ही चुनने का ऑप्शन मिले कि यार एक टीम में रहना है मेरे को, थोड़ा सा दिल किधर झुकेगा? हालांकि आई मैं नो द आंसर इस बार तो। क्योंकि मैं एलएसजी से खेल रहा हूँ तो चीज़ें अभी इधर सेट है, तो मैं रहेगा कि एलएसजी मुझे बिल्कुल प्लस जहीर खान भी आ गए। बिल्कुल जैक सर की वजह से ज़्यादा, कि क्योंकि मुझे अपनी बॉलिंग में इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा, खेलते खेलते बहुत कुछ सीखने को मिला। जहीर खान में क्या पसंद था आपको? मेरे को तो हाई जंप पसंद था, उनको जो लास्ट में मुझे जंप, भी मुझे वो उनका जो जंप जंप है, लेते वो थे एंड में जंप, बिल्कुल सही कह रहा है, वो जंप लेके जाते थे ना, तो वो बड़ा था। 2011 वर्ल्ड कप में, क्या खतरनाक गेंदबाजी की थी जहीर खान बिल्कुल ने। बिल्कुल। सुपर सुपर। हार्दिक पांड्या के आप क्लोज थे एमआई हाँ में? हाँ जी, मैंने हाँ कहीं जी सुना भैया से, था। हाँ बात होती थी, वो साथ रहता था, उनका भी क्रिकेट वाला जो एटीट्यूड है ना, गजब का है उनका, तो उनके साथ भी मतलब टाइम स्पेंड करता था जब उनके साथ था मैं। बिल्कुल 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 मैं हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेहनती बहुत ज़्यादा है वो, मतलब ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा समय देते थे, बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग करते रहते थे, बॉलिंग कर रहे हैं तो करते, ट्रेनिंग में मतलब जुनून वाला प्लेयर। बैटिंग तो आप भी अच्छी करते हो। हाँ भैया, बट करता हूँ, बट इधर अभी आउट हो जा रहा हूँ, ये लीग चल रही है तो इधर आउट हो गया तीनों मैच में तो अभी कभी कहा नहीं यार मेरे को थोड़ा ऊपर भेजो यार, मैं भी अच्छी बैटिंग करता हूँ? नहीं नहीं भैया, वो जो खेल रहे होते हैं वो हमसे अच्छे ही होते हैं, तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। तो बैटिंग पे भी इक्वली ध्यान देते हो, केवल बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देते अभी बॉलिंग पे ज़्यादा है भैया, क्योंकि जब से इंजरी हुई है ना, तो मैं थोड़ा सा संभाल के अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ, तो मतलब बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। विराट से मुलाकात हुई कभी? मैच खेला था भैया एक, वो अरे 22 में ही मैच खेला था आईपीएल वाला, तो उसी में उनको बॉलिंग भी की थी, फिर मिला भी था। कोई इंट्रैक्शन आपका? हाय हेलो भैया, बस ओके। बोला कि कैसे हो, मैं भैया बिल्कुल। एमएस धोनी से? उनसे भी ऐसी, मतलब मैच के थ्रू हाय हेलो बस। तो कई बार, जैसे मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूँ लोगों से कि बीते 1-2 सालों में धोनी के आने पर बड़ा शोर रहता है, जी सही कह रहे लखनऊ में क्या महसूस किया, चेन्नई हो गया, लाइक मोहसिन खान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने इंटरेक्शन बहुत नहीं किया, हो। बट वाइब क्या थी धोनी को वाइब लेकर? मतलब बॉलिंग ही कर रहा था शायद मैं जब वो आए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से ये हो रहा था कि मतलब ये भूल गया था कि बॉलिंग क्या करनी है उनको, इतना ज़्यादा हल्ला हो गया था, क्योंकि पूरा पैक था स्टेडियम, 50-55 हज़ार लोग थे, ओसीटी भी ले के आते हैं कुछ विसल वो फोड़ू। बिल्कुल। तो हालांकि लखनऊ में मैच था, बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। तो यहाँ पर ये आपकी जर्सी थी या येलो वाली जर्सी भर गई थी येलो ज़्यादा दिख रहे थे, लखनऊ के अंदर? ईमानदारी से जो येलो ज़्यादा दिख रहे थे। पूछा नहीं अबे हम तुम्हारे वाले तो हम हैं? लेकिन धोनी भाई सबके दैट्स मतलब सोनी मैजिक। सुपर। 3 बल्लेबाज अगर आपको लगता है आईपीएल में, आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से कि यार इन तीनों को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, या मौसम को दिक्कत होती है, सोचना अपनी पड़ता अपनी टीम वालों है, कोई में भी ओवरऑल? पूरन, निकोलस पूरन। सूर्या भाई, रोहित भैया। ओके, क्यों- इंटरेस्टिंग चॉइस। हाँ, पूरन समझ में आया, ही वो आपको फटे मार मार के जलील करते हैं। सूर्या क्योंकि वो कहीं भी मार सकते हैं। बिल्कुल। रोहित शर्मा क्यों? रोहित भैया का क्या है कि मैं उन्हें मतलब शुरू से बॉलिंग करता हूँ, तो वो मेरा जो बैक ऑफ लेंथ है, तो वो हमेशा से मुझे थोड़ा सा शफल करके पीछे की तरफ मार देते हैं। तो मैंने प्लान भी किया था, इस साल मैच था तो मुझे पता था वो मुझे मारेंगे, तो पहला चौका उन्होंने मुझे उधर ही मारा था, क्योंकि वो मतलब बॉल पे मेरा, उनका पुल अच्छा शॉट है, तो मेरा बाउंस होता है, तो वो मुझे हल्का सा शफल होके मार अच्छा शॉट खेल देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोहित के पास एक्स्ट्रा टाइम है। बहुत ज़्यादा टाइम। हाउ यू सी रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन? क्या अलग है रोहित में जो बाकी बैट्समैन आपको खिलाते भैया हैं? टाइम है उनके पास, सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम है, वो छोटा बॉल को भी लेके मतलब
आराम से, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 150 वाले को भी ऐसा लगता है कि 140 पे करा आया, दे दिया मतलब बहुत टाइम है भैया के पास। अच्छा, अक्सर ये होता है कि एक प्लेयर की तरफ आप ज़्यादा आइडलाइज करते हो। जैसे धोनी के एक बहुत बड़ा फैन ग्रुप है, विराट का बहुत बड़ा फैन ग्रुप है, रोहित का एक बहुत बड़ा फैन ग्रुप एक ज़माने में, और पुराने खिलाड़ियों को होता था। ये जो नई जनरेशन में 3 बड़े फैन बेस हैं, इनमें आप किसकी तरफ इंक्लाइंड होते हो थोड़ा सा? जितना मैंने सुना मुझे रोहित लग रहा है। नहीं, धोनी भी है, धोनी भी है। धोनी भैया? धोनी भी है। वाई महेंद्र सिंह धोनी? आपकी तो मुलाकात भी इतने अच्छे से नहीं नहीं, हुई। पर पसंद है, उन्होंने मैच जो जिताए हुए, जो छक्के मारते हैं एंड में जाके, मतलब वो भी मतलब कहीं से भी निकाल के छक्के जो देते व्हाट हैं, इज द मतलब फेवरेट MS धोनी मेमोरी? आईपीएल का, सॉरी, वर्ल्ड कप का जो हम मैच जीते थे, वानखेड़े वाला वो 6, MS मतलब धोनी पूरा फिनिश देश इन खुश स्टाइल। था, मतलब बिल्कुल। उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब धोनी ने वो छक्का मारा देख था? रहे थे, मैच देख मतलब रहे थे। कितनी उम्र थी, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? छोटा ही था मैं, मतलब तो अभी तो आप लगा लो कि 12-13 साल हो गए बात को, तो छोटा ही होऊंगा अभी मैं, 26 साल का हूँ, 13-14 साल का होऊंगा, 12-13 साल, तो छोटा ही था। देख के उन्होंने सामने मारा था, बड़े कोई पटाखे उड़ा के, पूरा दिवाली जैसा, ईद जैसा माहौल बन गया तो था। व्हेन योर फेवरेट लाइक इज MS धोनी, तो आप कभी गए क्यों नहीं, एक्सप्रेस क्यों नहीं किया उन्हें कि यार धोनी भाई यार? देख के खुश हो जाता हूँ मैं भैया, मतलब बात करने में थोड़ा, मैं थोड़ा सा बात करने में थोड़ा नहीं कर पाता हूँ, मैं सामने से बंदे से मिलता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ, देख के मतलब अच्छा लगता इसीलिए हमने पॉडकास्ट कर लिया कि सारी कहानियां निकाल लेंगे हम। है। यूपी T20 लीग चल रही है। जी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये बहुत ही डिफाइनिंग लीग होगी। यूपी बड़ा स्टेट है, जी। बहुत सारे टैलेंट निकल रहे हैं, बिल्कुल कई सारे सेलेक्टर्स भी अलग अलग IPL टीम के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिफरेंस इस लीग में? पहली चीज़ तो भैया कि सारे प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं, और जितने भी हमारे भूवी भाई हैं, पीयूष चावला भाई आए हैं अभी वापस यूपी, और रिंकू, जितने भी सारे, ध्रुव जुरेल, समीर, जितने भी सारे प्लेयर खेल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि यूपी के सारे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, और जो नए लड़के आ रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है कि हमारी लीग होने से मतलब जो ऐसा ऐसा चीज़ें सामने आई हैं, टैलेंट सामने आया, कि हमारी टीम में एक लड़का है, वो भट्टे पे काम करता है ईंट के। तो आप देखिए कि एक अमान लड़का है, वो 19 वर्ल्ड कप खेला, उसके मम्मी पापा नहीं है, तो सारी चीज़ें उसको बड़ा एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया, तो मतलब ऐसा टैलेंट सामने आने के दिख रहा है कि इससे बड़ा लड़कों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई एक दो नाम लेना चाहोगे जो आपको लगता है यार ये टैलेंट स्पेशल है, आने वाले टाइम में इसके बारे में काफ़ी खबरें बनेंगी? अभी तो भैया ये लीग चल रही है, लास्ट ईयर जो जिन्होंने किया था, समीर चिकारा ने, वो है, अभी मैचेस शुरू हुए हैं, जो मतलब अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सारे अच्छे प्लेयर हैं, जो मतलब अलग दिखेगा वो आपको भी पता लगेगा, हमें भी दिखेगा, तो सारा, क्योंकि इसमें मतलब हमारी एसोसिएशन का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं, राजीव शुक्ला सर, अकरम भी आए हैं, ये सारे कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है हमारी एसोसिएशन। लास्ट ईयर लखनऊ में एक स्टोरी बनी थी मयंक यादव की। जी एक लड़का आया, जी छाया, जी और फिर गायब हो गया। जी। मयंक यादव वाला मूवमेंट बताइए हमें कि वो जो पहला, दूसरा, तीसरा मैच, 3 मैच मैन ऑफ द मैच। खेल रहा था भैया, मतलब वो तेज तो मतलब सच में मतलब तेज है, मतलब लगता है कि भागते हुए, बॉलिंग करते हुए, खतरनाक बॉलर, मतलब अभी मतलब थोड़ा सा शायद उसके जोर ज़्यादा लगाता है बॉलिंग में, तो उसकी शायद बैक में इशू हुआ था, फिर आईपीएल के बाद से हम मिले भी नहीं है, और थोड़ा बात भी नहीं, तो अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे वो किधर है, कहाँ आपको भी मयंक यादव, सूर्य कुमार यादव जैसे लगते हैं? है। हाँ भैया, सिमिलर है, थोड़े थोड़े दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपने सूर्य के साथ भी काम किया है, जी क्योंकि जी ये बड़ी मीम बन रहे थे कि भाई देखो सूर्या जब बैटिंग करता है फिर वो गायब होता है, फिर वो बॉलिंग करने आता है। जी। बड़े मीम्स बन रहे थे। लगते हैं भैया, दोनों दोनों का फेस कट थोड़ा सेम है, दिखते हैं। बट उस टाइम बड़ी चर्चाएं चल रही थी, कई मतलब हर कोई मयंक यादव के बारे में बात कर रहा था। जी जी एक गेंदबाज के तौर पर कुछ कॉम्प्लेक्स फील होता है यार, एक लड़का आया सडनली पहले मैच से इतना डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बैटिंग को गिरा, घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी लगा एक मोमेंट के लिए कि यार ये क्या है भाई, हमारे नहीं बीच भैया, में? सच में मतलब लगा था कि मतलब आया, वो मतलब एक्चुअली क्या था कि हम प्रैक्टिस करते तब इतना तेज नहीं लगता था, वो मैच में हम मतलब देख के मतलब लगता था कि भाई अलग ही तेज डाल रहा है वो, आउट मतलब लगता था कि आउट करेगा ही करेगा, क्योंकि बाउंसर मारता था, क्योंकि घूम ही नहीं पाता था बैट्समैन, वो अभी बहुत तेज डालता था। लखनऊ अगेन वो चोट के सेम समस्या आप जैसा आपके साथ जी चल रहा है। जी जी। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ठीक हूँ, वो भी मुझे पता नहीं कहाँ ठीक रहे। सुपर सुपर। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर आता है, एक सीजन बड़ा कमाल करता है, फिर धीरे धीरे गायब होता है, क्या उसके पीछे वजह होती होगी? कैजुअल हो जाना? नहीं भैया, जो रहता है थोड़ा फिटनेस का इशू रहता है, कि जो नए नए लड़के आते हैं, तो पर्सनली मुझे ऐसा भी लगा कि जो खेल के आते हैं डोमेस्टिक से, इधर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इंटेंस ज़्यादा बढ़ता है, तो मैच नहीं कर पाते। फिर जैसे मैंने सीखा कि अभी
जैसे मैं आईपीएल के मैच खेलना शुरू किए तो उसमें मैं प्रैक्टिस करता था तो इधर बहुत ज़्यादा जोर दिखता था। तो वो है कि मैच करना चाहिए, तो अभी फिटनेस पे मतलब ज़्यादा जोर देना चाहिए मोहसिन की लाइफ में आईपीएल ने क्या बदला? मेरी लाइफ में। मतलब चेंज तो सर कुछ भी नहीं गया, कि बस लोग जानने लगे, अच्छा लगता है कि थोड़ा कि मैं खेल रहा हूँ, तो बस चेंज तो सर कुछ भी नहीं, लाइफ सेम है, बिल्कुल सेम चल रही है। मजा आता है रिसेप्शन पे जाओ, लोग कहते हैं सर एक फोटो खिंचवा लो। अच्छी फीलिंग होती है वो, कि लोग पहचानते, तो एक अच्छा सा लगता है। भोजपुरी आती है, उधी आती है कुछ? नहीं, मुझे नहीं। एक और बड़ी समझ इंटरेस्ट, लेता हूँ मैं, मतलब बोल नहीं पाता। आपके यहाँ लोकल भाषा क्या है? हमारी तो यही, जो आप जिधर गए थे ना शामी भाई के पास, वही है लोकल। क्या कर रहा है क्या हो रहा है, ये सब थोड़ा सा। नवीन उल हक, हाँ जी। अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन एलएसजी। नवीन को कैसे देखते हो? क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बड़ी चर्चा उनकी भी रहती है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। आजकल तो वीडियोस भी बना रहे हैं विराट भाई को लेके खूब सारे, वो कि देखा भाई नहीं बस मैंने। हाँ भी बड़ा एक अच्छा। स्पोर्टिव वीडियो बनाया है जिसमें थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा। दिखा रहे कि बस करो यार, कुछ नया ट्राई करो तुम लोग, अब थोड़ा मौज काट रहे हैं। अच्छा। अच्छा। नवीन हक कैसा कैरेक्टर है? बहुत बढ़िया है भैया, हमारे साथ तो दो साल से हैं। बढ़िया इंसान है, कि अच्छे हैं, मतलब गेम को लेके, मतलब गेम में रहता है तो मतलब जाता है, मतलब फुल के एनर्जी के साथ, मतलब बहुत इंसान भी बहुत अच्छा है। उनको तो हिंदी आती होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी आती है। गाली वाली सिखाई दी होगी आप लोगों ने? आती है, उन लोगों को आती है सब। सारे तो यहीं पे खेलते हैं। अफगानिस्तान का अभी नोएडा में भी खेल रहे थे, अभी होने भी वाली है शायद इनका मैचेज है, और पहले रहे भी हैं यहाँ पे नोएडा में, तो इनको सब हिंदी अच्छी आती है। सबसे ज्यादा अच्छी वाइब किसके साथ मैच होती है एलएसजी में आपकी? हमारा मतलब हम बैठते थे, रवि बिश्नोई, मैं, युद्धवीर, नवीन, ये साथ में ही रहते थे हमारे, तो हम ये 4-5 लोग बैठते थे। टेल अस समथिंग अबाउट रवि बिश्नोई। बहुत ज्यादा फनी है, मजे मजे आते हैं साथ में बैठने के। मुझे फनी, उससे देखे लगता है जिगरा है लड़के में, बिल्कुल बिल्कुल, 100%, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चढ़ के फेंकता है, भले बिल्कुल चढ़ 3 के, छक्का खाएगा बट फिर चढ़ के फेंकेगा। वो तो किसी को भी लग जाते मतलब हैं। जिगरा है, डरता जिगर, नहीं है 100%, बिल्कुल, आप कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 खाए तो चौथी बार विकेट लेने जाऊंगा मैं। जिगर वाला बंदा, बिल्कुल। हमारी टीम में मतलब जितने भी थे सारे अच्छे लड़के थे, जिगर वाले लगते थे, कि खेलने के लिए भी, प्रैक्टिस में भी लगे रहते थे, कि मौका मिलना चाहिए। और बाकी वो जिगरा वो लास्ट बॉल पे रन लेते मैंने देखा था जब आवेश सही कह रहे हो आप। हेलमेट सही है, वो सही टूटा नहीं। नहीं, जिस तरह से वो कूद के आके उसे हक किया उसने, मतलब आवेश ने तो चलो उठा के पटका वटका, रवि बिश्नोई के जो थे ना, वो कूद के चढ़ के हक करना, मैंने कहा भाई। वो मैच ही ऐसा बन गया था, कि मतलब कि वो हर्षल भाई ने बॉल भी लगा रहे थे, तो ऐसा स्टंप है, तो जीत गए थे मैच, तो सारे मतलब ज्यादा खुश थे। अच्छा, कई लोग कहते हैं यार मोहसिन बड़ा इकोनॉमिकल है, मतलब आप स्पिनर वाली इकॉनमी लिख गलत हो। ये कैसे होता है? अभी तो भैया बढ़ने लगी है, जैसे जैसे खेल रहा हूँ आगे की तरफ जा रही है। रन सेव करने की, मैं बॉलिंग करता हूँ तो मैं मतलब विकेट के लिए नहीं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि डॉट बॉल कैसे करनी है। तो ये सीजन में थोड़े रन पड़े, थोड़ा ऊपर गई है इकोनॉमी, बट मेरी सोच ये रहती है कि बैट्समैन को गलती करने दो, कि आप डॉट डॉट बॉल के लिए जाओ, तो डॉट करना मतलब T20 में डॉट बॉल डालना मतलब टीम के लिए भी अच्छा रहता है, और फिर बैट्समैन चलाता है तो उसमें चांस बनता ही आउट होने का। अगर मान लो आपने सेकेंड लास्ट ओवर किया जी। और आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए, जी। और आपको 2 बॉलर दिए जाए, एक तरफ बुमराह भाई, एक तरफ शमी भाई, आप किसके हाथ में गेंद थमाओगे? बुमराह। बुमराह। वाई बुमराह? अब मैं ही इज सो स्पेशल, आई नो ही इज अनमैच, वो अलग है बुमराह। अभी मतलब बिल्कुल, मतलब जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं भैया, इंजरी के बाद भी आए हैं, नई बॉल से यॉर्कर डाल रहे हैं, तो आप वो नई से यॉर्कर डाल रहे हैं, आप सेकंड लास्ट ओवर की बात कर रहे हो, तो मतलब 10 रन में उनकी तरफ जाऊंगा। आपने वर्ल्ड कप देखा इस बार वाला? कुछ कुछ, बुमराह की बॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट 30 पे 30 चाहिए थे, बिल्कुल फिर बिल्कुल। बुमराह क्योंकि आपने बुमराह को पहले भी देखा जी 2018 से, क्या अलग हो गया बुमराह? क्योंकि अब बुमराह चोट के बाद मुझे ज्यादा बेहतर गेंदबाज लग रहे हैं। मैंने उनको बीच में थोड़ा स्ट्रगल करते WTC में और कई जगह देखा, बट अब बुमराह ऐसा लगता है कि अगर एक ओवर में 2 रन भी चाहिए होगा, बुमराह बचा लेगा। पहले से, मतलब ये पहले से तभी स्ट्रांग भी हुए हैं, और सारी चीज़ें मतलब जैसे जैसे आगे खेल रहे हैं और ज़्यादा उनका कंट्रोल और सारी चीज़ें आती जा रही हैं, तो अभी मतलब और ख़तरनाक दिखने लगे हैं वो। यॉर्कर नई बॉल से डाल देते हैं, नई बॉल से बिल्कुल पहले ही ओवर में यॉर्कर डाल देते हैं, तो वो अलग है मतलब बिल्कुल।
हमने आपके लिए कई सारे गेम सेगमेंट रखे, एंड में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको अपनी आईपीएल 11 बनानी हो, आपके हिसाब से बेस्ट आईपीएल 11, अभी अश्विन भाई ने बना के एक टीम दी, आपके हिसाब से ड्रीम आईपीएल 11 टीम आप किसे किसे रखोगे? ओपनर कौन होंगे आपके? मेरे ओपनर रोहित भैया, ट्रेविस हेड। रोहित भैया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन परफेक्ट। 3 नंबर? विराट कोहली। 3 पे विराट कोहली। 4? सूर्या भाई। ओके। 4। 5? बड़ा टफ है अभी तो मतलब प्लेयर के नाम भी याद नहीं आ रहे मुझे तो। पूरन पूरन एक्सपेक्टेड थे, आपने बहुत तारीफ की थी उनकी। हाँ, 5 पूरन। विकेट कीपर? 6 6 पे विकेट कीपर, 7 पे विकेट कीपर? धोनी भाई। ओके। और बॉलर में एक ऑलराउंडर रख लो। हार्दिक भैया हो गए। कुरनाल बड़ा भाई तुम्हारी टीम में ही है, कुरनाल। नहीं, हार्दिक भैया हो गए। स्पिनर में कुरनाल भाई हो गए। 7 7 फिर 8 कुरनाल को दोनों भाई खिलाओ, दोनों पांड्या। बिल्कुल, इस बॉलिंग मतलब Okay. कुरनाल भाई। 8 और बॉलर बुमराह भैया। और कौन डाल रहा था? यू हैव मोहित शर्मा, यू हैव मोहम्मद शमी, यू हैव नवीन उल हक। अरे शामी भाई। 4 विदेशी भी तो रखने हैं। शामी ऐसे, भाई। ऐसे थोड़ी रख लो, वो 4 विदेशी रखने हैं। ये भी है। हाँ, तो ट्रेविस हेड एक विदेशी हो गया। ट्रेविस हेड एक। निकोलस 2 हो गया। 2 विदेशी पहले और ढूंढो, उसके बाद आंद्रे रसल 3, सुनील नारायण 4। अब फिर से 4 टीम बनाते हैं। रोहित शर्मा, मैं नाम बता दे रहा हूँ, टीम नाम बता रहा हूँ। रोहित शर्मा ट्रेविस हेड ओपनर जी। 3 पे विराट भाई। 4 पे सूर्या, पूरन 5 पे पूरन, हार्दिक भाई, हार्दिक 6, सुनील नारायण 7, रसल 8, बुमराह 9। 2 फास्ट बॉलर इंडियन चाहिए। बुमराह के अलावा 2 तेज गेंदबाज इंडिया के कौन चुनेंगे? मोहसिन खान, शामी भाई। 10 शमी। 11 लास्ट बॉलर कौन होगा? और कौन नाम? ये मैं 50 नाम गिना दे रहा हूँ। अर्शदीप सिंह है, यश दयाल है, और अगर आप मोहित शर्मा, मोहसिन चाहे खुद को रख सकते हैं। अर्शदीप को। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपके लिए इजी भी करते हैं, टफ भी करते हैं। मैं 2 लोग का नाम लूंगा, आपके जो फेवरेट है आप चुनते चले जाओगे। मयंक यादव या यश ठाकुर? मयंक। ओके। मयंक यादव या नवीन उल हक? नवीन। ओके। नवीन उल हक या आवेश खान? नवीन। नवीन उल हक या उमरान मलिक? नवीन। नवीन उल हक या भुवनेश्वर कुमार? भूवी भाई। भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद सिराज? भूवी भाई। भुवनेश्वर कुमार या अर्शदीप सिंह? भूवी भाई। भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद शमी? शामी भाई। मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह। सुपर। अब एक एलएसजी को लेकर हमने रखा है सेगमेंट है। एलएसजी की टीम में सबसे आलसी आदमी कौन है, जिसको उठाने में बड़ा टाइम लगता है? यार चल भाई यार, कोई एक ऐसा जो बाकी के मुकाबले थोड़ा लेट लतीफ हो। ऐसा कोई था नहीं, मतलब सारे ऑन टॉप रहते थे, ऑन टोज रहते थे सारे। ऐसा थोड़ा स्लो होता ना, एक होता ना कि यार अरे भाई चल ना यार, अब हो गया चल। युद्धवीर था मेरा दोस्त, मतलब कि मैं उसको कहीं बाहर जाने के लिए बोलता था कि चलते हैं अभी थोड़ी देर में, तो मैं उसे खींच के लेके जाता था। सबसे ज्यादा फोन पर कौन लगा रहता है? फोन पे। मैच खत्म हुआ, खट से फोन उठाया, व्हाट्सएप पे या फोन पे लग गया। रूम पे रहते होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कोई फोन वगैरह यूज, कोई ऐसा नहीं पर्सनल रहता है। लखनऊ सुपर जायंट में सबसे ज्यादा फीमेल फैन बेस किसका है, किस प्लेयर का? आइडिया नहीं सच में। बट साथ में निकलते होगे ना, जिसको लेके ग्राउंड पे दिखता होगा। नहीं, इधर लखनऊ में हम ज्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे तो। अरे बट ग्राउंड में तो लोग आते होंगे ना प्ले कार्ड लेके। तो राहुल भाई को हो गए, इन लोगों को आवाज लगाते थे सब। अच्छा, सबसे ज्यादा इनोसेंट आदमी कौन है? यार ये बड़ा शरीफ सा लड़का है, ये तो इजी जवाब होना चाहिए। शरीफ। एलएसजी में। हाँ, शरीफ। युद्धवीर। ओके। सबसे ज्यादा पार्टी बाज कौन है? मैं जाता नहीं हूँ तो भैया मुझे पता भी नहीं है कि कौन जाते होंगे तो खुद जाते, मुझे आइडिया नहीं है। लखनऊ में जाते 0 डिग्री कहाँ आते होंगे लखनऊ में? हाँ, वही पता ही तो पता ही नहीं। सबसे अच्छा हेयर स्टाइल किसका लखनऊ की टीम में? रवि के बाल अच्छे लगते हैं, वो बड़े से कभी सेट कर लेता है, रवि के बाल अच्छे लगते हैं। सुपर, ठीक है। मैं कुछ नाम लूंगा, उन नाम को सुनने के बाद आपके जहन में जो भी प्लेयर की इमेज आती है
कोई भी प्लेयर, इंडिया, इंटरनेशनल, आईपीएल, कोई भी चल सकता है। मेंटोर? MS धोनी। ओके। कोच? जी भाई। गौतम गंभीर। कंसिस्टेंसी? विराट कोहली। स्टाइलिश? विराट भाई। ओके। लप्पेबाज? लप्पेबाज मतलब सबसे ज्यादा जो लप्पे मारता, गई तो पार, नहीं तो लटक गए। लप्पेबाज सारे बैट्समैन तो क्लियर ही करते हैं, लप्पेबाज किसे बोलो। जिसे पता हो कि ये आएगा या तो मारेगा जाएगा, बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है। समझ में नहीं आ रहा भैया मेरा। ओके। गोल्डन आर्म? जसप्रीत बुमराह। स्कैरी? बुमराह। और बैट्समैन में एक नाम अगर ले दो केवल। मुझे MS धोनी, मुझे जो लग रहा था, मतलब अभी मैं जो खुद पर्सनली जो बॉल डाल रहा था तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लग रहा था, टांगे कांपी थी। मतलब माहौल ऐसा बन गया था कि मतलब डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बॉल भी डाला था तो वो बड़ा दूर वाइड गया था, वाइड यॉर्कर डालने गया था तो लग रहा। क्या है धोनी की ऑरा में जो सामने देख के आपकी? मतलब एक तो उनका मतलब जो ऑरा है, मतलब उनको जो चलते हैं तो देखने में लगता है, बाकी शोर जो हो जाता है तो आदमी प्रेशर में थोड़ा आता है 100%। स्पीड? मैं किंग? विराट कोहली। बेस्ट बडी? रवि। सुपर। कुछ खिलाड़ियों के नाम ले रहे हैं, ये तो हमने आपको हैशटैग दिया, अब आपने हम बता दिया। कुछ खिलाड़ियों को नाम ले रहे हैं, इनमें आपके जहन में पहली इमेज क्या आती है? एक लाइन में या एक वर्ड में आप बता सकते हो। इजी है। KL राहुल? गुड इंसान। अच्छे इंसान है? बहुत। क्यों कह रहे हो आप ऐसा कि अच्छे इंसान है? क्या ऐसा मतलब मुझे उन्होंने हमेशा भैया सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, और कैप्टन बहुत अच्छे हैं, जो जितना भी मेरा परफॉर्मेंस निकल के आया उनका बहुत बड़ा रोल है भैया उसमें। गौतम गंभीर? लेजेंड। निकोलस पूरन? खतरनाक। कुणाल पांड्या? कुणाल भाई अच्छे इंसान है। हार्दिक पांड्या? एटीट्यूड उनका मुझे बड़ा पसंद है। दोनों भाइयों में क्या डिफरेंस लगा? आपने दोनों टीम से खेला है। हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या में क्या डिफरेंस लगता है आपको? सिमिलर है, दोनों सिमिलर, मतलब दोनों भाई हैं, दोनों की सोच सेम रहती है, तो मतलब क्रिकेटिंग एटीट्यूड दोनों का बहुत अच्छा है। ओके। रोहित शर्मा? वर्ड नहीं आ रहे मतलब बोलने के लिए कि खतरनाक। ओके, कोई नहीं। दो विकेट कीपर आईपीएल में जो आपको लगता है ये कमाल के विकेट कीपर, इन पे भरोसा कर सकता हूं मैं अगर मैं बॉलिंग करूंगा, देखकर, खेलकर, टीम में कोई भी XYZ चलेगा। क्विंटन डिकॉक और धोनी भी। क्विंटन डिकॉक, गुड चॉइस अगेन। धोनी। 3 आपके आईपीएल के फेवरेट बॉलर? 3 जसप्रीत भैया। मुझे लगता है इस पूरी जनरेशन के लिए जसप्रीत बुमराह इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। शामी भाई नए बोल से, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहे इतने सारे में, मतलब चीजें बड़ी जल्दी भूलता हूँ। और एक दो आप नाम बताएंगे भूल ही जा रहे, नाम ही याद नहीं आ रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट में चलो बता दो, जो भी करंट एक्टिव में कोई हो आपको पसंद हो। मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क भाई, क्या स्विंग एंड में अच्छी गेंदबाजी की बिल्कुल, उन्होंने साल आईपीएल में। पूरे सीजन लोग सवाल बिल्कुल, उठाते रहे, आखिर बिल्कुल। में बताया उसने क्लास क्या होती है। बिल्कुल, नए बोल से स्विंग होता है। ओके ठीक है, अब थोड़ा भुलक्कड़ क्योंकि हो तो मैं आपको एक इजी काम देता हूँ, आपको गलत जवाब देना। सही जवाब तो आदमी देता ही है। आपका नाम क्या है? राजा, घर का नाम राजा है वो याद है। अभी हम क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे। क्या पेशा है आपका? मेरा पेशा, मैं टीचर हूँ झूठी बोल रहा है। रोहित शर्मा कौन है? वो कौन है? बॉलर। विराट कोहली क्या करते हैं? विराट विकेट कीपिंग। अभी हम किस भाषा में बात कर रहे हैं?
इंग्लिश। सुपर सुपर सुपर। मोहसिन, यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे भैया मैचेस चल रहे हैं भैया, अभी तो लगातार ये लीग चल रही है, तो ये लीग ही खेलनी है हम्म। अभी। आपने अपना कोई गोल सेट किया अभी साल, 2 साल, 3 साल के लिए? ऐसा कुछ नहीं भैया, बस मैं यही है कि जहाँ पे भी खेलूँ परफॉर्म करना है। मतलब मेन यही है कि अपने मम्मी पापा का सपने को आगे लेके जाना है, उनका सपना पूरा कर सकूँ जितना जल्दी हो सके। परफॉर्मेंस से ही होगा वो, तो जहाँ पे भी खेल रहा हूँ कोशिश ये रहती है अच्छा परफॉर्म करूँ। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अभी खिलाड़ियों में नेशनल इजीली मिल जाता है, इसलिए वो पैशन थोड़ा कम हो गया क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलने लगे। पहले क्या था कि आदमी जोर लगाता था पूरा, नेशनल जाएंगे तभी नाम होगा, तभी पैसे आएंगे। अब क्योंकि इतनी स्टेट लीग हो रही है, नेशनल, आपको लगता है थोड़ा पैशन 19-20 हुआ है जैसे आप लोग पहले देखते थे उसके मुकाबले? नहीं भैया, ऐसा नहीं लगता कि मतलब पहले जो आप बात कर रहे हो, तो अभी लड़के टैलेंट भी मतलब इतना आ रहा है कि लीग हो रही, तो उसमें उसमें भी कंपटीशन रहता है खेलने के लिए, तो टीमें बन रही हैं तो खेलने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही है, सेम वही जज्बा, वही सारी चीज़ें सेम है। दिमागी तौर पर मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है? भैया मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरी तो एक तरीके से मैं सोच रहा था, मैं एक टाइम पे सोच लिया था कि क्रिकेट ख़त्म ही हो चुकी है, बट मम्मी पापा ने, मेरे फैमिली दोस्त वगैरह ने सपोर्ट किया। मतलब दिमाग से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यही अगर कोई पूछे कि मेंटली कैसे स्ट्रांग हो या डिप्रेशन से कैसे निकले? अपने आप पे बिलीव रखना है, भरोसा रखोगे, अच्छे लोगों में रहोगे, तो हर बुरी से बुरी चीज़ से आप बाहर आ सकते हो। अच्छे लोगों में बैठना, दिमाग से स्ट्रांग रहना, मतलब अपने आप पे विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। वो सबको रखनी भी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। चलिए मोहसिन, उम्मीद करें अगली बार जब आपसे बिल्कुल, मुलाकात हो तो बिल्कुल, नीली जर्सी जो हो बिल्कुल, वो रहे, बिल्कुल भैया, और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। बिल्कुल। आपके जो चाहने वाले हैं जो लगातार आपको ब्लू जर्सी दिखाते हैं, उनका सपना पूरा, आपके ख्वाब मुकम्मल हो। थैंक यू सो मच, थैंक लवली यू सो टॉकिंग मच टू यू। भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।